बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है 9 अप्रैल को इमरान खान साहब जो है एज अ वज़ीर आज़म उनकी हुकूमत ख़त्म की गई थी और 11 अप्रैल को शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म के बतौर हल्फ लिया था। हमने 9 अप्रैल को जो है एक वाइट पेपर शाया किया था जिसमें 1 साल की तबाही को जो इस मुल्क में हुई, जो 75 साल की तारीख में कभी देखने को नहीं मिली, वो हमने एक वाइट पेपर बाकायदा तौर पर जारी किया और आज के दौर में एक पढ़े लिखे तरीके से किया। उसका हमें जवाब नहीं मिला। उसमें एक जो हमारे एहसन इकबाल साहब हैं, उन्होंने फरमाया कि पीटीआई को हमारा वाइट पेपर देने की जगह अपने 3.5 साल के वाइट पेपर दें। वो भी उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, हम देते रहे। बहरहाल आज शहबाज शरीफ साहब ने अपनी सालगिरह के दिन जो है 1 साल गुजरने के बाद, अब सालगिरह थी, बरसी थी, क्या थी, उन्होंने एक ट्वीट किया और माशाल्लाह ट्वीट में इतने झूठ कि मैं तो सोच रहा था कि ये ख़ुद तो लिख नहीं सकते, किसी ने लिख के दे दिया और उनका ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी कर दिया होगा। उन्हें पता भी नहीं होगा कि उनके ट्विटर से क्या लिखा है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जी 8-9 बातें उन्होंने की, तो मैं जल्दी आपको बताता हूँ और उसके जवाबात भी साथ साथ दूंगा। उन्होंने कहा इमरान खान लैंडमाइन बिछा के गए। जी बिल्कुल, लैंडमाइन बिछा के गए थे। 6% ग्रोथ थी पाकिस्तान की। बरामदात जो है तारीख की बुलंद तरीन सतह में थी। रेमिटेंसेज बुलंद तरीन सतह में थी। आपकी स्टॉक एक्सचेंज के प्रॉफिट्स, रेवेन्यू हाईएस्ट एवर थे। इकोनॉमिक ग्रोथ थी। 55 लाख नौकरियां ऐड की थी। रिजर्व जो है $17 अरब पे थे। करेंसी स्टेबल थी और शरह सूद भी नीचे था। ये थी लैंडमाइन, अगर आप समझते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सबको पता है कि 1 साल में दुनिया में पेट्रोल की और खाने पीने की अशिया जो है उनकी कीमतें जो हैं बढ़ी। तो ये भी झूठ नंबर 1 झूठ जिसे कहूँगा। जब इमरान खान की हुकूमत थी $115 तेल था। पिछले 8 महीने से $70 से $75 तेल है, तो झूठ बोला इन्होंने। और उल्टा जो है कीमत 150 से $272 कर दी। तीसरा इन्होंने कहा फूड डिस्ट्रप्शन की। किसने कह दिया भाई? अभी शाया हुआ है रिज़ल्ट, इसका FAO की जो है रिपोर्ट शाया हुई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 1 साल में पिछले अप्रैल से लेकर इस साल अप्रैल तक 20% खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी आई है आलमी मार्केट में, लेकिन पाकिस्तान में 50% से बढ़ गई है। तो शहबाज शरीफ साहब थोड़ा सा जो है ना, ये नया दौर है, 1990 नहीं है। ठीक है, माना आजकल आपके मीडिया वाले जो है, आप इश्तिहार उनको अच्छे देते हैं तो वो आपकी जो है बुरी खबरें नहीं शाया करते, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सोशल मीडिया का दौर है, तो वो जहाँ पैसे खर्च कर रहे हैं फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत आने से पहले डिफ़ॉल्ट के जो है ना फॉल्स अलार्म दिए गए। भाई साहब, पाकिस्तान की हुकूमत जब इमरान खान के दिन थे तो कहीं पे किसी के मुंह पे भी अल्फाज नहीं था। जिस दिन से आप आए हैं, ये हर दिन ये जो इसमें शिद्दत बढ़ती जा रही है और आज के दिन भी उसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान का बॉन्ड जो उस वक्त 9% उसकी जो थी यील्ड थी, आज वो 109% है। फिर 2 दफ़ा क्रेडिट रेटिंग आपकी डाउनग्रेड हुई, जो इमरान खान के दौर में सिर्फ ऊपर गई है, कभी नीचे नहीं आई। ये आपकी जो चीज़ें हैं। और उसके बाद IMF प्रोग्राम आपने ख़त्म कर दिया। स्टेट बैंक के रिजर्व जिस दिन हमारी हुकूमत थी उसके आखिरी दिन $11 अरब थे, वो कम होकर $4 अरब पे आ गए हैं। मुल्क से सरमाया निकल रहे हैं और आप कह रहे हैं फॉल्स अलार्म। ये कौन सा आपने अलार्म जो है ऑफ किया है? ज़रा समझा तो दें, कोई पढ़े लिखे तरीके से समझाइएगा, ठीक है ना, पटवारी स्टाइल में नहीं समझाइएगा। फिर आपने कहा कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हमने रिवाइव किए। रोज़ाना रोते पीटते हैं आप आके कि जी वो हमें सऊदी अरब पैसे नहीं दे रहा, हमें UAE पैसे नहीं दे रहा। अब वो जो है ये हाल हो गया है कि IMF डायरेक्ट पूछ रहे हैं उनसे, जो आपने जनवरी में जाके कहा था कि सऊदी अरब ने $2 अरब दे दिए और फिर आप UAE में UAE के सदर के साथ खड़े होकर जो है आपने कहा $1 अरब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कितने हैं भाई? हमें भी तो दिखाओ। अब वो जो है आप कह रहे हो मैंने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। अमेरिका से आप जो है, हालात ये कि आपका फाइनेंस मिनिस्टर जो है अमेरिका नहीं जा पा रहा, उसको मीटिंग्स नहीं मिली। और वो जो वज़ीर ख़ारजा आपका, वो 1 साल से अमेरिका रह रहा है, उसके बावजूद ये हशर है। फिर आपने कहा कि फ्लड्स में हमने दुनिया जहां ने एक्नॉलेज किया हमने कि बेहतरीन काम किया। एक तरफ आप कहते हैं फ्लड है जी, हम इलेक्शन नहीं करा सकते, हमारे पास वो है, वहाँ अभी भी लोग सैलाब में डूबे हुए हैं, और दूसरी तरफ आप ये अपनी ट्वीट में लिख रहे हैं। तो भाई ये अपने तजाद को हल कर लें। और बाय द वे, जो फ्लड से जो तबाही हुई है ना, उसके बाद तो आज मईशत में उसकी जो है अब मुस्बत असरात आना शुरू हो जाने चाहिए थे, क्योंकि हमेशा फ्लड्स के बाद रिकवरी जब आती है तो एक खुशहाली आती है, वहाँ पे तो और पस्ती आ गई है।
फिर जो है आपने कहा कि जी हमने सोशल प्रोटेक्शन बढ़ा दी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको जो है जजा दे। कौन सी सोशल प्रोटेक्शन बढ़ा दी? सारे तो आपने प्रोजेक्ट बंद कर दिए, लंगर खाने बंद कर दिए हैं, और चीज़ें स्कीमें बंद कर दी हैं, हेल्थ कार्ड बंद कर दिए। आपने कौन सी बढ़ा दी है? वो आटा जो है वो सूबों की हुकूमतों से फ्री आटा, वहाँ पे चोरी चकारी हो रही है, खाने के काबिल आटा नहीं है। कौन सी सोशल प्रोटेक्शन बढ़ा दी है? तो ये एक और आपका सफाक झूठ। फिर हमने जो है आपने कहा कि हमने जो ग्लोबल लेवल पे डिप्लोमेसी की और G77 के तर्ज पे जो है फ्लड का एक क्लाइमेट डिप्लोमेसी करके हमने जो है वहाँ पे एक वो की कॉन्फ्रेंस की और $9 अरब, अल्लाह के वास्ते वो $9 अरब में से $900 ही दिखा दें कि अभी तक आए। 6 महीने को 4 महीने होने को आ गए। पता नहीं लिखने के लिए आपको कौन लिख के दे देता है, मुझे समझ नहीं आ रही बात। आपको एक पैसा किसी ने नहीं दिया, जो उल्टा जो अप्रूव प्रोग्राम थे वो उसमें आपने प्रोग्राम में डाल दिए, वो भी रुक गए इस चक्कर में जो आना था। अच्छा, फिर आपने कहा एनर्जी मिक्स बहुत अच्छा कर दिया मैंने। या मैं तो हंस के आज पागल हो गया हूँ कि क्या मतलब आप लोगों का जहन है। भाईजान आप LNG मंगा नहीं सक रहे, फर्नेस ऑयल में दबा के आपने बिजली बनाई है, तारीख की महंगी तरीन बिजली बनाई है आपने। आप कह रहे हो मैंने सोलर एनर्जी बढ़ा दी। उस सोलर कहाँ से बढ़ा दी? कहाँ एक यूनिट सोलर का नहीं लगा इस मुल्क में, उल्टा आपने दरामदाद बंद कर दिए पकड़ के। तो फिर उसके बाद आपने कहा हमने FATF और उसमें आपने क्रेडिट दिया हमारी आर्मी के इदारों को भी। वो तो आपने क्या किया था FATF में भाई, ज़रा सा बताएं। 34 एक्शन प्लान में से पहले तो यही बता दें 34 एक्शन प्लान क्या थे। वो सारे के सारे PTI और हमाद अजहर ने किए थे। ठीक है, उसमें इदारों की बहुत ज़्यादा, इदारों में मैं सबसे पहले कहूँगा SCCP, स्टेट बैंक, इनका बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार था। लेकिन उसमें जो हमने टेररिज्म फाइनेंसिंग और टेररिज्म से रिलेटेड चीज़ें की थी, उसमें हमारे आर्मी का, जुडिशरी का बहुत अच्छा रोल था। रिसेंटली आपने एक बैन आउटफिट के सरबराह को TV पर बिठाकर जो FATF में जो हमें कंसेशन मिले थे, मुझे लगता है आप जाने से पहले वो वापस लेके जाएंगे। बहरहाल ये था, जल्दी आधे मिनट में इसहाक डार साहब को रैप अप कर दूं। वो मुबारकबादें समेट रहेंगे। उन्होंने हाजियों को जो है बगैर बैलेटिंग के जो है 72,000 हाजियों की बगैर बैलेट के कर दिए। देखिए ये भी एक झूठ है। 90,000 के करीब इन्होंने सरकारी हज स्कीम में लोग रखे थे, जिसमें से आधे जो है हुकूमत की हज स्कीम में जाने थे, और आधे इन्होंने कहा था हमारे पास डॉलर नहीं है तो बाहर से जो उसको स्पॉन्सर करेगा उसको हम भेज देंगे, और उसमें $194 मिलियन लाने थे। तो 90,000 कुल मिला के इनकी एप्लीकेशन थी। 90,000 में से इनको 72,000 मिली, और वो 72,000 में जो स्पॉन्सरशिप की जो 45,000 बाहर से जिनको कहा था आप डॉलर लेकर आए, एक भी नहीं आई एप्लीकेशन। तो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में 90,000 सरकारी हाजी जो हैं उनमें से सिर्फ 72,000 जाएंगे, 18,000 नहीं जा रहे, क्योंकि हज बहुत महंगा है। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं है, वरना हमेशा 90,000 एप्लीकेशन होती थी, 3 लाख 4 लाख 5 लाख जो है वो दरख्वास्तें आती थी। तो ये इसहाक डार साहब, तो मैं थोड़ा सा आपसे दरख्वास्त करूँगा भाई, अब पाकिस्तान चेंज हो गया है। आपकी उम्र के जो लोग हैं ना, वो अब TV भी नहीं देखते, वो अल्लाह अल्लाह करते हैं, और जो देखते हैं और जो न्यूज़ पढ़ते हैं ना, वो आपकी बातों पे नहीं अमल करते, या आपकी बातों पे डिपेंड नहीं करते। ये सोशल मीडिया, वो 1 मिनट में गूगल करते हैं, सब सामने आ जाता है। तो कम अज़ कम अपनी इस उम्र में अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखें। इस तरह करके झूठ और छोड़ियाँ ना मारें। बहुत बहुत शुक्रिया।